अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जापान में सैलरीज के बारे में कि कम से कम सैलरीज जापान में कितनी है। अब कुछ दिन पहले जिस तरह मैंने एक वीडियो बनाई थी सेकंड हैंड शॉप के बारे में, तो मैं वहाँ पे रेट्स दिखा रहा था जापानीज येन में जो था चीज़ें थी 2,500 की 3,000 की। तो लोगों का कहना था कि ये पाकिस्तान में जो है 500 की मिलती हैं। तो अब उस चीज़ को समझाता हूँ मैं आपको कि अब पाकिस्तान में जिस तरह पेट्रोल है, अब इमरान खान साहब, आई रेस्पेक्ट हिम, मैं उनको रेस्पेक्ट करता हूँ और वो ही इज़ ए नाइस पर्सन, लेकिन वो कंपेयर करते हैं पेट्रोल के रेट को कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के पेट्रोल का रेट कम है। अगर वो कंपेयर करते हैं फॉर एग्जांपल यूके के साथ, कंपेयर करते हैं फ्रांस के साथ, या करते हैं वो यूएसए के साथ। लेकिन आप ये चीज़ भी तो नोट करो कि वहाँ पे लोगों की कम से कम सैलरीज कितनी है। आप वहाँ से किस तरह उसको कंपेयर कर सकते हो। अब मैं पाकिस्तान में जब मैं था, इंजीनियरिंग करने के बाद, बीई मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद, 2.5 महीने तक घूमने फिरने के बाद हर जगह सीवियाँ जाके, एक दिन में 35 इंडस्ट्रियों में जाके मैं सीवी डालता था कि भाई काइंडली मेरी सीवी कंसिडर करो। उसके बाद जो मुझे जॉब मिली वो थी 12,000 रुपये की। 12,000 रुपये में पाकिस्तान में क्या होता है, बट आई हैड नो अदर चॉइस, मुझे वो करनी थी एंड मैंने वो की। ठीक है, तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि 12,000 इंजीनियर को मिलती है, तो बाकी जो दूसरे हैं उनको तो और भी कम मिलती होगी, ज़ाहिर है, जो एक मिनिमम। अब जापान में ये है कि जापान में जो कम से कम सैलरी है, जिस पे एक कंपनी, कोई भी रेस्टोरेंट कंपनी, बार्बर शॉप, कोई भी शॉप एक बंदे को हायर कर सकता है, जो कम से कम सैलरी है वो है 1,20,000 येन, जो पाकिस्तानी बनेंगे 1,80,000। 1,80,000 से भले वो अनपढ़ बंदा भी क्यों ना हो, आप किसी को इससे कम पे हायर नहीं कर सकते। ये मिनिमम लेवल है सैलरी का। तो पाकिस्तान में कितना है मिनिमम लेवल सैलरी का, तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगाओ कि यू कैन नॉट कंपेयर पेट्रोल के, भाई वहाँ पे जो है आप यहाँ पे कंपेयर करो, जो ठीक है पाकिस्तान और जापान में पेट्रोल रेट का चलो 80 रुपये का फ़र्क है या 50 रुपये का फ़र्क है, लेकिन यहाँ पे मिनिमम सैलरी जो है 1,80,000 रुपये है एक बंदे की, जो कम से कम, इससे नीचे नहीं आ सकती, ये कम से कम है, इससे ऊपर होगी नीचे नहीं आ सकती। ठीक है, और पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कितनी होगी, अभी शायद 15,000 होगी, 20,000 होगी मिनिमम सैलरी। तो आप खुद अंदाज़ा लगाओ, हाउ कैन यू कंपेयर कि भाई हमारे यहाँ अब एक बंदा, एक रेस्टोरेंट है या एक शॉप है, वो एक बंदे को रखता है, एक सपोज करो कि 1,50,000 में, 1,30,000 में येन में वो उसको यहाँ पे हायर करता है। तो ज़ाहिर है वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स के रेट होंगे वो उस हिसाब से एक्सपेंसिव होंगे, रेट्स बढ़ेंगे, क्योंकि आप जो बंदे हायर कर रहे हैं उनके रेट्स ज़्यादा हैं, जो आपने जो स्पेस रेंट किया है उसका रेंट ज़्यादा है। तो उस हिसाब से अगर जापान में कोई चीज़ 3,000 की मिलती है तो इट्स नॉट रियली एक्सपेंसिव। ठीक है, अब हम बात करेंगे एजुकेशन के हिसाब से सैलरीज में कितना फ़र्क है। अब बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि हम बस समहाउ विजिट वीज़े पे किसी तरीके से जुगाड़ पे यहाँ पहुँच जाएं और फिर हम गायब हो जाएं, छुप जाएं वीज़े के बगैर। तो मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। यहाँ पे जो लोग इस तरह आते हैं उनकी ज़िंदगियाँ ख्वार हैं, उनको सैलरीज़ यहाँ पे पाकिस्तानी, यहाँ पे यूँ समझो कि 6-7 मान, उसको मुश्किल से 6-7 मान मिलते हैं, पाकिस्तानी समझो कि 1 लाख देते हैं। तो 1 लाख की यहाँ पे जापान में कोई वैल्यू नहीं है, वो यूँ ख़त्म हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इलीगल रास्ते से मत आओ। मैं हमेशा आपको रास्ते भी बताता हूँ, आपको तरीके भी बताता हूँ। 3 रास्ते हैं, सब समझो। स्कॉलरशिप का रास्ता है, उस पर मेरी वीडियोज़ पड़ी हैं। जॉब किस तरह मिलेगी, उस पर वीडियोज़ पड़ी हैं। और तीसरा रास्ता है जापानीज़ लैंग्वेज स्टडी पे आप आओ, 1 साल लैंग्वेज सीखो, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने लैंग्वेज सीखो और उसके बाद फिर आप जॉब के लिए अप्लाई करो। 3 रास्ते हैं प्रॉपर लीगल रास्ते। अब हम बात करते हैं कि मिनिमम सैलरीज यहाँ पे कितनी है एजुकेशन के हिसाब से। आपका जितना एजुकेशन लेवल अच्छा होगा, कम से कम जो बिल्कुल, अगर आप 10वीं पास भी हो तब भी 1,80,000 पाकिस्तानी रुपीज़ आपकी ये मिनिमम सैलरी। इससे ऊपर होती है, इससे कम सैलरी पे कोई भी इदारा किसी भी बंदे को हायर नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पे बैचलर्स की सैलरी। बैचलर्स की जो सैलरी है, अगर मैं आपको जापानीज़ येन में बताऊं तो वो बनती है तकरीबन 1 लाख। ये इनिशियल है, जब यहाँ पे कंपनीज 6 महीने के लिए ट्रेनिंग देती हैं या 1 साल के लिए ट्रेनिंग देती हैं। जो पहले साल की सैलरी इतनी होती है, फिर वो हर साल आस्ते आस्ते इंक्रीज होती है। तो बैचलर्स की सैलरी है वो है 1,70,000 येन। यहाँ तकरीबन जो है, जो अच्छी कंपनियाँ होती हैं वो इससे नीचे नहीं देती हैं, इतना तकरीबन देती हैं आपको। जो पाकिस्तानी बनते हैं 2,70,000। मास्टर की जो सैलरी है वो शुरू होती है तकरीबन यहाँ पे 2,30,000 के करीब, 2,20,000 2,30,000 येन। जो पाकिस्तानी बनते हैं 3,60,000। 3,60,000 यहाँ पे मास्टर की एजुकेशन अगर आपकी है रुपीज़ में, 3,60,000 रुपये आपकी सैलरी होगी
इनिशियली स्टार्टिंग में। अगर आपका पीएचडी है तो आपको जब तकरीबन 2.5 लाख येन आपको तकरीबन जो है आपको सैलरी देते हैं, और ये जो तकरीबन बनते हैं 3,95,000, समझो कि 4 लाख के करीब करीब पीएचडी के बाद आपकी सैलरी होती है यहाँ पे जापान में। खर्चे भी होते हैं, खर्चे भी हिसाब से होते हैं। अगर आप सिंगल बंदा हो तो तकरीबन यूँ आप समझ लो कि सिंगल बंदे की आप 1 महीने की यूँ समझो कि अगर नॉर्मल आपने नॉर्मल सा एक कमरे वाला अपार्टमेंट रेंट किया हुआ है तो आप समझ लो कि 90,000 येन, जो पाकिस्तानी आप समझ लो कि 1,40,50,000 खर्चा हो जाना है। ठीक है, तो अगर आप स्टूडेंट हो, हॉस्टल पे रहते हो तो आपके कम खर्चे आएंगे। और बाकी मैं अपनी काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ कि आप जॉब किस तरह ढूंढ सकते हो। अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए, स्कॉलरशिप के लिए भी बता चुका हूँ मैं कि स्कॉलरशिप के लिए आपको एक प्रोफेसर से ईमेल्स करनी है। मैंने अपनी वीडियोस में बताया कि ईमेल्स में क्या लिखना होता है, बहुत समझाया मैंने। मेरे आप प्लेलिस्ट बने हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे भी, मेरे फेसबुक के पेज पे भी स्कॉलरशिप्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे जाके वो उन वीडियोज़ को देखो। जॉब किस तरह ढूंढनी है मैं जॉब के लिए वेबसाइट बता चुका हूँ। स्कॉलरशिप के लिए प्रोफेसर चाहिए, जॉब के लिए आपको कंपनी आपको हायर करे और कंपनी कैसे मिलेगी मैं वेबसाइट बता चुका हूँ। उन वेबसाइट में से कुछ मेन जो वेबसाइट हैं वो है gooverseas.com, उसके अलावा jobtreejapan.com, और उसके अलावा जो है jobsinjapan.com, ryugaku.com। ये जो है ये मेन वेबसाइट्स हैं, इन पे आप अप्लाई करोगे। ठीक है, और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि मिनिमम सैलरीज यहाँ पे कितनी है। कोई भी गलत रास्ते से कभी विजिट करने आ जाऊँगा फिर जॉब ढूंढ लूँगा, नहीं होता इस तरह। यहाँ पे आप जॉब में अप्लाई करते हो, एक लंबा प्रोसेस चलता है, 3 इंटरव्यूज़ होते हैं जिसमें आपसे जनरली भी बात होगी, आप जापान में क्यों रहना चाहते हो, आपकी टेक्निकलिटी भी बात होगी। तो यहाँ पे आप जापानीज़ लैंग्वेज सीख लेते हो तो यू हैव मोर चांसेस टू गेट अ जॉब। लेकिन ये तरीका मैं कभी किसी को सजेस्ट नहीं करता कि आप यहाँ पे विजिट वीज़े पे आओ, फिर आप ये सोच के आओ कि मैं यहाँ पे विजिट वीज़े पे आके जॉब ढूंढ लूँगा। आप जॉब नहीं ढूंढोगे, आप किसी इलीगल तरीके से गायब हो जाओगे, और वो फिर जो है कोई उसमें कोई सैलरी भी नहीं मिलती, आपको कोई सैलरी नहीं मिलती, यहाँ पे वो सैलरी की कोई वैल्यू नहीं है। तो बेस्ट वे, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, पहले तो आप स्कॉलरशिप पे आओ, नहीं तो जॉब पे आओ। आपके तो नहीं, मेरे में ये स्किल्स हैं ही नहीं, ना मैं जॉब कर सकता हूँ, ना मेरी स्टडी का लेवल अच्छा है, तो फिर तीसरा ऑप्शन है लैंग्वेज पे आ जाओ, जापानीज़ लैंग्वेज सीखने आ जाओ। उस पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़ी है, मैंने समझाया हुआ कि कितना खर्चा आता है। बैंक में आपको दिखाने हैं 25 लाख, तकरीबन 25 से 26 लाख जो है आपको बैंक स्टेटमेंट दिखानी है, कितने मेरे बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हैं। और उसके अलावा जो है आपने तकरीबन इनिशियली जो पहले साल का लगेगा तकरीबन यूँ समझो कि 13-14 लाख आप जो है इनिशियल आपका खर्चा आ जाएगा, हॉस्टल वगैरह मिला के और उनकी फ़ीस मिला के इतना खर्चा आ जाएगा। तो फिर आप यहाँ पे आ सकते हो। फिर आप अगर पार्ट टाइम जॉब करते हो यहाँ पे आने के बाद, तो पार्ट टाइम जॉब में आपकी 1 घंटे की तकरीबन जो है 1,000 येन जो है आपकी वो होती है इनकम, सैलरी होती है 1 घंटे का। पर पार्ट टाइम में आपको घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं, तो जो पाकिस्तानी बनते हैं 1600। तो आप उस पर भी रह के जापानीज़ लैंग्वेज के लिए आके पार्ट टाइम जॉब करके अपना गुजारा कर सकते हो। इट्स डूएबल एंड इट्स पॉसिबल। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे पास जो था मैंने डिलीवर कर दिया। ठीक है, फर्दर विश यू गुड लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।